नमस्कार, मैं शोभा कौसर। नृत्य की परिभाषिक शब्द जो हमारे बेसिक जो हमारे वो हैं प्रारंभिक जो हमारे शब्द हैं, जो उनका अर्थ है, जो उसकी बैकग्राउंड है कथक डांस के बारे में और अन्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आप सबको बताया। और उसके साथ मैंने कुछ नया लेसन्स भी आपको दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे और नई तरह से उसको करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का मेरा जो मैं आपको 4 बातें, एक बहुत ज़रूरी जो अंग है डांस का, जो भाग है, वो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। गुरु की महिमा के बाद घुंघरुओं का कथक नृत्य में बहुत बड़ा स्थान है। घुंघरुओं का जो महत्व है वो क्योंकि कथक नृत्य में इतनी लयकारी, जो मैंने आपको लय के बारे में बताया था, इकुन दुगुन चौगुन और क्वाड़ ब्याड़ आड़ क्वाड़, ये सब मैंने बताया था। उसकी जो बाँट प्रेजेंट करने का तरीका है, जो तोड़े टुकड़ों का प्रेजेंट करने का तरीका है, उसमें घुंघरुओं का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग घुंघरू हमारे लिए जो नृत्य करते हैं उनके लिए एक विद्या की तरह है, एक पुस्तक की तरह है, एक शास्त्र की तरह है और पवित्र माने जाते हैं। हम लोग गुरु, जब हम नृत्य आरंभ करते हैं तो ये घुंघरू हमारे जो हमें गुरु हैं वो हमें हमारे हाथ में देते हैं और उसके बाद हम इसको अपने, या अगर हमारे पास घुंघरू ऑलरेडी हैं तो गुरु जन लोग इसको छू के इससे आशीर्वाद देते हैं और हम इसको बांध के फिर हम नृत्य करते हैं। घुंघरू थोड़े बहुत ही अपनी इच्छा के अनुसार होता है। अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट है, मतलब अच्छी एज का है, डांस कर रहा है, तो वो 100 घुंघरू भी बांध सकता है, 150 भी बांध सकता है और 200 भी बांध सकता है। पर आप लोग बच्चे हैं इसलिए मैं आपको छोटे छोटे घुंघरू दिखा रही हूँ कि इतने घुंघरू पहनते हैं। ये एक डोरी होती है, उसमें इसको परो के और इसकी नॉट ऐसे बांध के फिर इसको ऐसे बांधते हैं। तो जैसे ये बंधा हुआ है तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आपने कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पर मेरा, क्योंकि मैं नृत्य के बारे में बता रही हूँ और घुंघरू जो सबसे बड़े साथी हैं नृत्य के, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं अपनी डांस में, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये घुंघरू हम लोग इसको कभी भी घुंघरू पहन के बाथरूम नहीं जाना चाहिए, चप्पल पहननी नहीं चाहिए। जब आप चप्पल उतार लें, सैंडल उतार लें, उसके बाद इसको बांधें और अगर गुरुजन लोग सामने हैं तो उनसे हाथ लगवाइए, आशीर्वाद दीजिए, अदरवाइज माथे से लगाकर इसको और आप इसको घुंघरू को बांधिए और बांध के ऐसे पैर में डोरी के साथ लपेटना है, लपेट के इसको नॉट करनी है। और ये मैं इसके बारे में यही कह सकती हूँ कि अब आपने जो मैंने आपको इसकी पवित्रता के बारे में बताया है इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत आशीर्वाद रहेगा और आपके मन को भी शांति रहेगी कि आप इन घुंघरुओं को बहुत मान दे रहे हैं। और घुंघरू जो तोड़े टुकड़े होते हैं उनको प्रेजेंट करने में बहुत सहायक होते हैं। तबला, हारमोनियम और घुंघरू। मैं तो आपको अभी बिना तबले और बिना हारमोनियम सिखा रही हूँ। जब 4वीं 5वीं आपकी हमारा रविवार को मैं जब आऊँगी तो मैं आपको तबला और बाजे के साथ सिखाऊंगी। घुंघरू मैंने बांधे हुए हैं, आपको पता है, मैं घुंघरू के साथ करती हूँ। तो आप मेरी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको आज के कुछ लेसन्स देती हूँ और पहले मैंने जो कराया है वो मैं देखूँगी, करूँगी आपके साथ, आप करिएगा, उसके बाद मैं आपको नया बताऊँगी। चलिए करते हैं। मेरा ऐसी धारणा है कि अगर हम एक एक बार उन सबको दोहरा ले फिर मैं आपको नया लेसन दूँ तो वो अच्छा रहेगा। इसमें पहले मैंने आपको तत्कार के प्रारंभिक जो शब्द थे उनका अर्थ बताया था, ता थे तत् का मतलब। उसके बाद मैंने आपको तिहाई बताई थी, त तिग्धा दिग दिग थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था तत् तत् थुन थुन तिग्धा दिग दिग थे, ये बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था तत्त थे तिग्धा दिग दिग थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था दिग 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 थे तिग्धा दिग दिग थे, ये था। और उसके बाद
तत् 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 थे तिग धा दिग दिग थे। दो तरह के चक्कर बताए थे, तिग धा दिग दिग थे और एक ये तिग धा दिग दिग थे। और मैंने इसको बांध दिया था कि किस तोड़े में कौन से वाले तिग धा दिग दिग आए। तिग धा दिग दिग के बारे में भी आपको बता दूं, तीधा दिग दिग थे ये 5 पैर का चक्कर होता है। मैंने आपको 5 का ही बताया है ताकि मुश्किल ना पड़े। एक होता है तिग धा दिग दिग थे, 7 पैर का चक्कर होता है। तिग धा दिग दिग थे एक होता है, तिग धा दिग दिग थे एक होता है, तिग धा दिग दिग थे एक होता है चक्कर कथक में तक तक थे। 1 2 3 4 5 इस टाइप के डिफरेंट तरीके के ये चक्कर हैं जो हम लेते हैं, उसमें अलग अलग पैर कैसे लगते हैं ये मैं आपको बताया। आज मैं आपको कुछ नए टोड़े एक कवित आपको बताती हूँ। पहले तत्कार करेंगे, एकम दुगुन चौगुन स्टार्ट करेंगे वार्म अप होने के लिए। मैंने तो एक बार ही कर रही हूँ, आप लोग खूब 4-5 बार जितनी बार करेंगे वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। अब इस तरीके से आप इसकी खूब अभ्यास कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आधा घंटा तो आपको ये तत्कार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मैं जो मैंने लास्ट वाला आपको तोड़ा सिखाया था, इसको तोड़ा भी कहते हैं, इसको बोल भी कहते हैं। जो सिखाया था उसके आगे मैं आपको लेसन देती हूँ, लेकिन एक बार मैं सबको दोहरा देती हूँ आपके लिए। तत्कार कर ली हमने, इसके बाद तत तत तिग धा दिग दिग थे, तत तत तिग धा दिग दिग थे, तत तत तिग धा दिग दिग थे। ये हमारा प्रणाम भी हो गया, तिहाई हो गई, नमस्कार हो गया। इसके बाद है तत तत थुन थुन तिग धा दिग दिग थे, तत तत थुन थुन तिग धा दिग दिग थे, तत तत थुन थुन तिग धा दिग दिग थे, तिग धा दिग दिग थे, तिग धा दिग दिग थे, तिग धा दिग दिग थे। ये हमारा पहला तोड़ा। दूसरा तोड़ा है हमारा तत तत थे, तत तत थे, तिग धा दिग दिग थे, तत तत थे, तत तत थे, तिग धा दिग दिग थे, तत तत थे, तत तत थे, तिग धा दिग दिग 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 ता थे तत। ये हमारा ये दूसरा तोड़ा है। उसके बाद हमारा है दिग 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 थे, तिग धा दिग दिग थे, दिग 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 थे, तिग धा दिग दिग थे, दिग 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 थे, तिग धा 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 दिग दिग थे। चौथा तोड़ा मैं आपको ये रिवाइंड करा रही हूँ, हालांकि आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगा, पर मेरा वार्म अप के लिए आपको ये याद करना है। और अब तक आपका अभ्यास हो गया होगा, आप लोग आराम से कर भी सकते हैं मेरे साथ। इसके बाद है हमारा तत 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 थे, तिग धा दिग दिग थे, तत 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 थे, तिग धा दिग दिग थे, तत 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 थे, तिग धा दिग दिग 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 थे। ये मेरा अभी तक का लेसन है। इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ
दिग दिग थे, दिग दिग थे। अब आपको पैर तो मारने आ गए, दिग 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 वाला भी आ गया, तक तक भी आ गया। अब दिग दिग थे, दिग दिग थे, तक थे त्राम थे, दिग दिग थे, दिग दिग थे तक थे, दिग दिग थे तक थे, दिग दिग थे तक थे। अब इसको हमने करना है दिग दिग थे, दिग दिग थे, तक थे त्राम थे, दिग दिग थे, तिरघा दिग दिग थे तक थे, तिरघा दिग दिग थे तक थे, तिरघा दिग दिग थे तक थे। अब आप करिए 1 2 3 स्टार्ट। दिग दिग थे, दिग दिग थे, तक थे त्राम थे, दिग दिग थे, तिरघा दिग दिग थे तक थे, तिरघा दिग दिग थे तक थे, तिरघा दिग दिग थे तक था। ये हमारा एक टोरा है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक मैं आपको भगवान कृष्ण की छोटी सी एक कवित्त बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि हमारा जो कथक नाच कोई भी शास्त्रीय नृत्य है वो ईश्वर की आराधना, ईश्वर की बहुत से शब्द, ईश्वर की बहुत सी रचनाएं हम उसमें करते हैं। तो उसी में एक छोटा सा आपको कवि सुनाती हूँ। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर राधा के संग रास रचा, ताथे थे तक आथे थे तक ताथे थे आथे थे तक, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे। ये एक छोटा सा वो है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर राधा के संग रास रचावत, ताथे थे तक आथे थे तक आथे थे तक आथे थे तक, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग दिग थे त्राम थे। ये हमारा भावन आ गया कथक में। करिए कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर, जमुना के तट पर राधा के संग रास रचावत, एक दो तीन का, एक दो तीन का, रास रचावत, ताथे थे तक आथे थे तक ताथे थे तक आथे थे तक, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे। ये भाव है, इसको आप याद करिए। एक बार और बताते हैं। जम्मू कृष्ण कन्हैया, अब कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर, कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर राधा के संग, ये घूंघट है राधा का, और इसमें उतनी खूबसूरती लानी है अंग में, राधा के ऐसे नहीं, राधा के संग रास रचावत। ये हमारे कथक का एक सबसे इम्पोर्टेंट एक पोज है। रास रचावत, ताथे थे तक, अब इसमें जो सत्तर ले रही हूँ वही तत्कार के बोल है, ताथे थे तक आथे थे तक, अंग है ताथे थे तक आथे थे तक आथे थे तक आथे थे तक, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे, तिघा दिग थे त्राम थे। ये देखिए, आप इसको करिए। अब मैं बोल रही हूँ, एक बार मेरे साथ आप लोग करिए। कृष्ण कन्हैया
जमुना के, अब मैं बोलूंगी, ऐसे रुक के नहीं बोलूंगी क्योंकि अब आपको याद हो गया। कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर, राधा के सब रास रचावर, ता थे तट, ता थे तट, ता थे तट, ता थे तट, तिग्धा दिग थे त्राम थे, तिग्धा दिग थे त्राम थे, तिग्धा दिग थे त्राम थे। ये हमारा दूसरा नंबर आज आपको मैंने बताया। अब एक और बताऊंगी क्योंकि एक हफ्ता बहुत है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि इन 6 दिनों में कुछ कथक नृत्य की जो वैरायटी है, तोड़ों की, टुकड़ों की, कवित की, मैं आपको बता सकूं, ताकि आपको भी अपने आप में संपूर्णता लगे कि हमने कुछ सीखा है। एक मैं आपको, और इसकी भी एक स्टोरी है, इस तोड़े की हमारे जो विद्वान लोग सुनाया करते थे, गुरुजन लोग, के एक तोड़ा है, तत तत त्वा, तत तत त्वा, दृग दुम दुम, झीझी कर, थो ठवांग तक थुम थुम, तिग्धा दिग थे। इसका अर्थ है कि एक बार राधा और कृष्णा जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक मोर दिखा जो रो रहा था। कहते हैं ना कि मोर जब नाचता है तो रोता है, क्योंकि उसके पैर जो बहुत कुरूप से हैं, बदसूरत हैं, तो हमेशा वो रोता है, ऐसा कहते हैं। तो राधा कृष्ण जा रहे थे, कृष्ण जी जा रहे थे, तो राधा कृष्ण जी से कहती है कि हे साथ देखो कैसे उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे। तो तत तत्वा, दृग मैंने आंखें, दुम दुम हमने आंसुओं के भाव से शब्द लिया है विद्वानों ने। तो तत तत इधर उधर जा रहे हैं घूमते हुए, ता दृग दुम दुम, आंसू निकल रहे हैं। उनकी आहट पैरों की सुन के जो मोर है वो उड़ जाता है, थो थड़ांग, एकदम देख के, तक थुम थुम, ये नाच के बोल है, दिग्धा थे। तो ये एक तोड़ा है, बड़ा ट्रेडिशनल तोड़ा है, कोई घरानेदारी की बात नहीं है, ना बनारस घराने का, ना लखनऊ घराने का, ना कत्तर जयपुर घराने का है, कोई घराने की बात नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशनल तोड़ा है, ये बहुत पुराना। इसका मैं आपको हम बताती हूँ। तत तत त्वा, तत तत त्वा, तत त्वा, देखिए, दृग दुम दुम, दृग दुम दुम, झीझी कर, तो खड़ांग, ये आवाज सुन के खड़ांग, दिग्धा आपको पता ही है, चक्कर लेना है। तो देखिए फिर से 1 2 3 4, तत तत त्वा, दृग दुम दुम, झीझी कर, तो खड़ांग, तत तुम तुम, दिग्धा दिग थे। तत तत त्वा, दृग दुम दुम, झीझी कर, तो खड़ांग, तत तुम तुम, दिग्धा दिग थे। तत तत त्वा, दृग दुम दुम, झीझी कर, तो खड़ांग, तत तुम तुम, दिग्धा दिग थे। तत तुम तुम, दिग्धा दिग थे। तत तुम तुम, दिग्धा दिग थे। ये थोड़ा बड़ा है, अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो कुछ बड़ी बड़ी बंदिशें आएंगी, बड़े बड़े तोड़े आएंगे, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको आप लोग करिए, 1 2 3 4, तत तत त्वा, दृग दुम दुम, झीझी कर, थो खड़ांग, तक थुम थुम, दिग्धा दिग थे। तत तत ता, दृग दुम दुम, झीझी कर, थो खड़ांग, तक थुम थुम, दिग्धा दिग थे। तत तत त्वा, दृग दुम
दुम छी छी कत थो थड़ांग तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे। ये तोड़ा अब आपने किया, मैं सोचती हूँ कि जरूर किया होगा, तो हम एक बार हम इकट्ठा करते हैं इस तोड़े को। चलिए थो थड़ांग, वो जो मोर है ना वो एकदम उड़ जाता है देख के उनके पैरों की आवाज को, और जो तक थुन थुन है वो हमारे नाच के शोर चढ़ते हैं, वो तो लगेंगे ही साथ में। तो यहाँ इसकी कथा है। अब मैं इसको करते हैं दोबारा। 1 2 3 4। अब जब तक करते हैं ना, तत् देखो, ता देखो, मतलब उससे संबोधित होती है राधा कृष्ण से, तो तत् तत् ता, ये एक्सप्रेशंस आंखों का बहुत जरूरी है। तत् तत् ता दीर्घ, उससे कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू शो योर एक्सप्रेशन विद योर आईज, अपनी आंखों से आपने बताना है, क्योंकि जो आंखें होती है ना वो मन का दर्पण होती है, और नृत्य में आंखों का और अंगों के साथ आंखों का बहुत बड़ा एक पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो उसने आपने अपनी आंखों के हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने वो करना है। 1 2 3 4। तत् तत् ता दीर्घ दुम दुम छी छी कत थो थड़ांग तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तत् तत् ता दीर्घ दुम दुम छी छी कत थो थड़ांग तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तत् तत् ता दीर्घ दुम दुम छी छी कत थो थड़ांग तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तत् थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तत् थुम थुम तिग धा दिग दिग थे। ये एक तोड़ा है, वो कभी मैंने आपको बताया। और एक इन तीनों तोड़ों को मैं एक बार रिसाइट कर देती हूँ, बोल देती हूँ, और आप इसको अपने ध्यान में, अपने जहन में रखिए और इसका अभ्यास करिएगा। इस आज का जो मेरे तोड़े हैं, वो पहला मैंने आपको सिखाया था, दिग दिग थे दिग दिग थे तत् थे त्राम थे दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तत् थे तिग धा दिग दिग थे तत् थे तिग धा दिग दिग थे तत् थे। दूसरा मैंने आपको सिखाया था, एक कवित है, कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर राधा के संग रास रचावत, ताथे थे तत् आथे थे तत् ताथे थे तत् आथे थे तत् तिग धा दिग दिग थे ताथे तिग धा दिग दिग थे ताथे तिग धा दिग दिग थे ताथे। ये कवित है, नटवरी उनका कहते हैं इसको, कृष्ण भगवान जी का। और एक मैंने आज आपको एक स्टोरी बताई थी मोर की, राधा कृष्ण जी की, कि राधा कृष्ण जी, राधा, मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद मैंने नहीं बताई, हमारे कथक नृत्य में राधा कृष्ण जी की लीलाओं को, उनकी कथाओं को, उनकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो नटवर थे। उनको हमारे जैसे शंकर भगवान को हम लोग नाच का, नृत्य का उत्पत्तिदाता मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं, कृष्ण जी को हम नटवर, कथक नृत्य का जो रचयिता है वो हम कृष्ण जी को मानते हैं। इसलिए कृष्ण जी की बहुत सी स्टोरीज हैं, जैसे कंसवध है, बहुत सी माखन चोरी है, और ये सब कुब्जा मिलन है, ये सब स्टोरीज हम इसमें नाचते हैं। लेकिन बड़ी मतलब बहुत मेहनत करने के बाद ही इस नौबत पर आते हैं करने के लिए। दूसरा तोड़ा, जो तीसरा तोड़ा है वो है तत् तत् त्वा, तत् तत् त्वा दृग दुम दुम झिझी कत थो थड़ांग तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तत् तत् त्वा दृग दुम दुम झिझी कत थो थड़ांग तक थुम थुम तिग धा दिग दिग थे तत् तत्
त्वा त्रिग दुम दुम झिझि कत थो थवा अंग तक थुम थुम तिगधा दिग दिग थे तक थुम थुम तिगधा दिग दिग थे तक थुम थुम तिगधा दिग दिग थे। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। नमस्कार।